अगर आपके पास जमीन के पूरे कागजात नहीं है तो घबराए नहीं। आज हम आपको बताएंगे कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन कैसे कर सकते हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। 20 अगस्त यानी कि कल से बिहार में जमीन सर्वे शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार ने बिहार में जमीन विवाद को खत्म करने के लिए ये जमीन सर्वे शुरू कराया है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो बिहार में जिनकी जमीनें हैं उनके पास अगर उनकी कागजात नहीं है जमीन के, तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन कैसे कराएं। इसके लिए अब आपको 3 मौके दिए जाएंगे, यानी कि 3 अटेम्प्ट जैसे एग्जाम में होता है वैसे ही आपको 3 मौके दिए जाएंगे और इन 3 मौकों में आपको साबित करना होगा कि वो जमीन आपकी है। तो आप कैसे सेल्फ डिक्लेरेशन कर सकते हैं, आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। बिहार में कल से भूमि सर्वेक्षण यानी जमीन सर्वे का काम शुरू हो चुका है। 50 साल बाद पूरे राज्य में जमीन का सर्वे हो रहा है, जिसका मकसद राज्य में जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट करना और भूमि विवादों को कम करना है। सर्वे का काम पूरे 1 साल तक चलेगा, जिसमें राज्य के सभी 45,000 गांव शामिल होंगे, जिसमें लोगों को अपनी जमीन के कागजात दिखाने होंगे, जिनका सत्यापन राजस्व भूमि सुधार विभाग करेगा। जिनके पास पूरे कागजात नहीं होंगे उनके पूरे दस्तावेज जमा करने का वक्त भी मिलेगा। अगर किसी की जमीन पर अवैध कब्जा है या फिर विवादित है तो उसका भी निस्तांतरण होगा। ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगी। जानकारी के मुताबिक जमीन सर्वे के लिए लोगों को अपनी जमीन की जुड़ी तमाम तरह की जानकारी देने के लिए 3 मौके मिलेंगे। अगर किसी के पास कागज पूरे नहीं है तब भी उसे अपनी जमीन का सेल्फ डिक्लेरेशन करना होगा और कागजात पूरे करने के लिए उसे वक्त मिलेगा। दस्तावेज पूरे होने पर वो विभाग के शिविर या फिर संबंधित अमीन को सौंप सकता है। ये काम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से होगी। अगर कोई सर्वे टीम के काम से संतुष्ट नहीं है तो अपील कर सकता है। सर्वे के ड्राफ्ट में अगर किसी का काम नहीं है तो वो कोर्ट में अपील कर सकता है और सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रख सकता है और कागजात भी दिखा सकते हैं। आपको बता दें कि लैंड सर्वे का ड्राफ्ट 6 महीने बाद ऑनलाइन देखा जा सकेगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिसके पास भी जमीन है सभी को उनकी स्वघोषणा करनी होगी और ये बताना होगा कि उसे ये जमीन कैसे मिली, भूमि पुश्तैनी है या फिर उसने खरीदी है या फिर कोर्ट के आदेश के बाद कब्जा मिला है। जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज भी दिखाने होंगे, जिसमें जमीन की रजिस्ट्री, खरीद बिक्री से जुड़े सभी दस्तावेज, खातियान की नकल, जमीन का नक्शा, अगर पुश्तैनी संपत्ति है और जिसके नाम जमीन थी उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदक का वोटर आईडी, आधार कार्ड की कॉपी जैसे तमाम दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे, जिनके लिए पूरा समय भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि गांव में ग्राम सभाएं करके विभाग लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं भूमि के विशेष सर्वेक्षण के लिए लगाए जा रहे शिविर के साथ पंचायत स्तर पर राजस्व शिविर भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें भूमि विवाद, बंटवारा विवाद और दाखिल खारिज आदि से संबंधित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, अगर आपके पास भी जमीन के पूरे कागजात नहीं है तो अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पूरा मौका दिया जाएगा कि आप अपने पूरे कागजात लाकर या तो अपने अमीन को सौंप दे या फिर जो है आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में कहीं भी जमा करा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये जो सर्वे है वो कुल 1 साल तक चलने वाला है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।